अस्सलामुअलैकुम। तो बड़ी अपडेट चाइना से सामने आ रही है, जहां अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चाइना के दौरे पर बीजिंग पहुंच चुका है और इस विजिट को दुनिया की सियासत और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। ट्रंप का एयरफोर्स वन जैसे ही बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो चाइना की तरफ से इसका ग्रैंड वेलकम किया गया। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के करीबी लीडर हान जेंग खुद एयरपोर्ट पर ट्रंप का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। छोटे स्कूल बच्चे अमेरिका और चाइना के फ्लैग लेकर वेलकम स्लोगन लगा रहे थे और पूरा माहौल एक हिस्टोरिकल डिप्लोमेटिक इवेंट जैसा नजर आया। ट्रंप के साथ ट्रंप का बेटा एरिक ट्रंप और बहू लारा ट्रंप भी चाइना पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप के साथ अमेरिका के टॉप बिजनेस लीडर्स भी चाइना गए हैं, जिनमें एलन मस्क, एप्पल के सीईओ टिम कुक और बोइंग कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव शामिल है। इससे साफ सिग्नल मिल रहा है कि यह सिर्फ सियासी विजिट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस मिशन है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान 2 दिन तक हाई लेवल मीटिंग होंगी, जहां दुनिया के सबसे डेंजरस और इम्पोर्टेंट इशू पर बात की जाएगी। सबसे बड़ा इशू अमेरिका और चाइना की ट्रेड वार है, जो पिछले कई सालों से ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी चाइनीज प्रोडक्ट पर हैवी टैरिफ लगाने की धमकी देते रहे हैं और अब दोनों मुल्क ट्रेड टेंशन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ताइवान का इशू भी बहुत सेंसिटिव माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ताइवान को वेपन सपोर्ट देता है, जबकि चाइना ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, यानी अपने मुल्क का हिस्सा। ट्रंप रिपोर्टेडली शी जिनपिंग के साथ अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म्स पैकेज पर भी बात करेंगे। इस मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की रेस भी एक बड़ा इशू होगी। अमेरिका और चाइना दोनों एआई की दुनिया में सुपर पावर बनना चाहते हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान टेक्नोलॉजी वार रोज बढ़ रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी बड़ी डिस्कशन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चिप्स और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता है। अमेरिका चाहता है कि वो चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करे और इसी वजह से ये इशू भी बातचीत का मेजर पॉइंट होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो बोइंग का मेगा एयरक्राफ्ट डील है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना बोइंग कंपनी से 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एयरक्राफ्ट ऑर्डर दे सकती है। कहा जा रहा है कि डील में 500 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट, 100 ड्रीम लाइनर जेट और कई वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट शामिल हो सकते हैं। अगर यह एग्रीमेंट साइन हो गया तो ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील में से एक होंगी और बोइंग कंपनी को जबरदस्त फायदा होगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस डील से अमेरिका की इकोनॉमी और जॉब्स मार्केट को भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा। चाइना रवानगी से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मामले पर भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान जंग खत्म करने के लिए चाइना की मदद की जरूरत नहीं है और वाशिंगटन अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, क्योंकि यह दावा किया जा रहा था कि ईरान से अमेरिका अब डरना शुरू हो चुका है, इसलिए बातचीत के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट को खुद चाइना जाना पड़ रहा। इसके बाद ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल ना कर सके। इसी वजह से एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ईरान का इशू भी ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अमेरिका का इल्जाम है कि चाइना अभी भी ईरान से ऑयल खरीद रहा है और इनडायरेक्टली तेहरान को इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल रहा है। देखिए, पहले ये अपडेट आई थी कि रशिया और चाइना ईरान को हथियार दे रहे, इसके बदले में ईरान इन लोगों को तेल दे रहा। बल्कि हालांकि कल ही पुतिन ने कह दिया है कि ईरान के पास जो यूरेनियम है वो चाहे तो रशिया के अंदर रख सकता है। रशिया और अमेरिका के बीच में दोस्ताना पूरी तरीके से खत्म हो गया। यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद रशिया के ऊपर कई सैंक्शन लगाए गए अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से। इसका नुकसान भी रशिया को काफी ज्यादा हुआ। हालांकि अब कुछ दिन के लिए सीज फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन रशिया के इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ है वो रशिया कभी भुला नहीं पाएगा। और यही वजह है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऐसी बातें कर देते हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा मिर्ची लग जाती। एक तरफ अंधभक्त हम बोल रहे हैं कि इसराइल हमारा बाप है, तो दूसरी तरफ ईरान के खुद फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आ चुके हैं इंडिया को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची आज न्यू दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां ये ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में शिरकत करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और ईरान के दरमियान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ी बातचीत होगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट में से एक माना जाता है और इंडिया का बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट इसी रूट से आता है। अगर से ये रूट इंडिया के लिए बंद हो गया तो समझ लीजिएगा कि इंडिया के अंदर सभी लोगों को लकड़ियों के ऊपर पकाना पड़ेगा, यानी गाड़ियां पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, महंगाई उरूज पर चली जाएगी। यहाँ से ही जो है पेट्रोल और गैस आता है। आप सोच रहे कि पेट्रोल रुक गया तो क्या होता, गैस से चल जाता है। गैस भी यहीं पर से आता है। अगर पेट्रोल गैस दो भी रुक गया तो समझ जाओ कि अपन कई साल पीछे चल जाएंगे। खबरें हैं कि कई इंडियन शिप्स और ऑयल टैंकर्स इस वक्त हॉर्मुज के पास फंसे हुए हैं, जिससे भारत की टेंशन बढ़ गई है। इसलिए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान स्पेशल मीटिंग होने वाली है, ताकि इंडिया के जहाज और ऑयल सप्लाई को सिक्योर किया जा सके। पता नहीं कि आने वाले वक्त में पेट्रोल के प्राइसेस कितने बढ़ेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।
ये भी बताया जा रहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन के बाद अब्बास अरागची का यह पहला इंडियन विजिट है। ब्रिक्स मीटिंग में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी शिरकत करेंगे और दुनिया के बदलते हुए सियासी हालत पर बड़ी डिस्कशन होंगी। इंडिया इस साल ब्रिक्स के प्रेसिडेंसी कर रहा है और मोदी गवर्नमेंट इस प्लेटफॉर्म को ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए स्ट्रॉन्ग वॉइस बनाना चाहती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजिंग और न्यू दिल्ली में हो रही ये मीटिंग आने वाले वक्त में दुनिया की सियासत, ऑयल मार्केट, टेक्नोलॉजी रेस और ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर तय कर सकती है। लड़ाई हो रही अमेरिका और ईरान के बीच में। ये लड़ाई में फायदा भी दोनों मुल्कों का ही हो रहा है। एक जना हॉर्मज़ कब्जा कर लिया ईरान वाला और फुल कमाई कर रहा समझो, और दूसरी तरफ अमेरिका दूसरे मुल्कों में जाके हथियार बेच रहा। और जो मुल्क बैठ के तमाशा देख रहे थे और जो मुल्कों की आवाम ये कह रही थी कि इसराइल हमारा बाप है, वो लोग लाइन में खड़े हुए गैस और पेट्रोल के वास्ते। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें चाइना और इंडिया पर लगी हुई है, क्योंकि इन मीटिंग्स का नतीजे से ग्लोबल पावर बैलेंस में बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।